नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय। अगर आप भी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी लेवल 2 से, तो सामाजिक अध्ययन एसएसटी के लिए इन टॉपिक से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान रखें, इन टॉपिक्स को अंतिम समय में 15 से 20 दिन एग्जाम के बच्चे अंतिम समय में इन टॉपिक्स का बार बार रिवीजन कर लीजिए, तो आप दूसरे विद्यार्थियों से 2 कदम आगे निकल जाओगे। टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर ले, जिससे एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कौन कौन से टॉपिक है, बात करेंगे डिटेल से। पहले टॉपिक के अंदर सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉपिक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा, इन चारों टॉपिक को आप कंप्लीट कर लें। इन चारों में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता है। 3-4 टॉपिक को कंप्लीट कर ले, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अंतिम समय में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा चारों टॉपिक को कंप्लीट कर ले, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके। और वैदिक संस्कृति के अंदर आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों वेदों के नाम ध्यान रखें, और चारों वेदों में क्या क्या है उनसे संबंधित प्रश्न तैयार कर ले चारों वेदों से। और वैदिक देवता कौन कौन प्रसिद्ध थे, उनके नाम आप ध्यान रख ले। इसके अलावा वैदिक ऋषि कौन कौन से प्रसिद्ध थे और वैदिक काल में कौन कौन सी विदुषियाँ प्रसिद्ध थी, उनसे संबंधित प्रश्न आप तैयार कर लें। उसके बाद जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म में यानी महावीर स्वामी का जन्म, उनके पिता का नाम, उन्होंने ज्ञान कब प्राप्त किया था, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने निर्वाण कब प्राप्त किया, उनसे संबंधित प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो टॉपिक को कंप्लीट कर ले। और बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित, गौतम बुद्ध से निर्वाण से संबंधित, गौतम बुद्ध के स्तूप से, माता पिता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर ले आप। महाजनपद काल, 16 महाजनपद से संबंधित 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो महाजनपद काल में 16 महाजनपदों को राजधानी सहित आप याद कर ले, यहाँ से एक प्रश्न पक्का है आपका। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य में आप चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, इन तीनों शासकों की संपूर्ण जानकारी कंप्लीट कर ले, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे अधिक प्रश्न जो बनता है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, अशोक से संबंधित पूछा जाता था। अशोक से संबंधित अभिलेख और अशोक का धर्म क्या है, अशोक के समय में कौन कौन से पद थे, मंत्रियों के, महामंत्रियों के, प्रशासनिक व्यवस्था संबंधित, तो अशोक वाला टॉपिक कंप्लीट कर ले, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित, चाणक्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था, तो इंडिका किताब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त और अशोक महत्वपूर्ण, इनको कंप्लीट कर ले। तो मौर्य साम्राज्य के अंदर आप चंद्रगुप्त और अशोक को पूरी तरह से कंप्लीट कर ले, अशोक के धर्म से लगाकर, अभिलेख से लगाकर संपूर्ण। तो यहाँ से आपके 100% 2 प्रश्न कंप्लीट है। सुफीसंत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मुगल राजपूत संबंध में मेवाड़, मारवाड़ और आमेर को कंप्लीट कर ले आप। 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में कंप्लीट कर ले टॉपिक आप। पुनः जागरण के अंदर राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती से संबंधित एक प्रश्न पक्का है, तो इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर ले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सन से लगाकर संपूर्ण जानकारी आप इनको संबंधित याद कर ले, इनमें से एक प्रश्न आपका पक्का पूछा जाएगा। और भारतीय संविधान निर्माण की विशेषता से संबंधित मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप याद कर ले, विशेषता संविधान की। और मूल अधिकार से एक प्रश्न पक्का है और मूल कर्तव्य से एक प्रश्न पक्का है, तो इनको कंप्लीट कर ले। संसद से संबंधित प्रश्न कंप्लीट कर ले आप। राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद कंप्लीट कर ले आप। प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेद और मंत्रिपरिषद संबंधित अनुच्छेद, यहाँ से एक प्रश्न आपका पक्का है। राजस्थान में जिला प्रशासन से संबंधित आप कंप्लीट याद कर ले। जिला प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, उनसे संबंधित आप कंप्लीट कर ले। यहाँ से आपके पॉलिटी और हिस्ट्री के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और ये टॉपिक ऐसे है जहाँ से 100% प्रश्न बनेंगे। भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में विभिन्न प्रकार के पवनों से संबंधित प्रश्न याद कर ले। चक्रवात, प्रतिचक्रवात से संबंधित एक प्रश्न पक्का है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध से एक प्रश्न पक्का है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले। और राजस्थान में मृदा और कृषि से संबंधित प्रश्न कंप्लीट कर ले, छोटे छोटे टॉपिक है। उद्योग और खनिज से संबंधित एक प्रश्न पक्का है। नहरें और नदी घाटी परियोजना कंप्लीट याद कर ले, नदी घाटी परियोजना से एक प्रश्न पक्का है। जनसंख्या यानी जनगणना संबंधित एक प्रश्न पक्का है आपका। और उद्योग और वन्य जीवन से संबंधित एक प्रश्न पक्का है, ध्यान रखिए आप। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से संबंधित बात करते हैं। अब राजस्थान प्राचीन सभ्यता में कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर सभ्यता को आप कंप्लीट कर ले। इसके अलावा एक और सभ्यता है बेराट, जो जयपुर के अंदर है, इसको कंप्लीट कर ले। यानी राजस्थानी सभ्यता में इन चारों सभ्यताओं को आप कंप्लीट कर ले, यहाँ से एक प्रश्न पक्का है आपका। उसके बाद प्रजामंडल और किसान आंदोलन, प्रजामंडल टॉपिक को कंप्लीट कर ले, छोटा सा टॉपिक है। किसान आंदोलन, विभिन्न किसान आंदोलन से एक प्रश्न पक्का है आपका। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित, यानी 7 चरणों में एकीकरण हुआ, तो उनसे संबंधित एक प्रश्न पक्का है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले। उसके राजस्थान के त्यौहार से संबंधित एक प्रश्न पक्का है। चित्रकला से एक प्रश्न पक्का है। और लोक देवता, राजस्थान के विभिन्न लोक देवता संबंधित एक प्रश्न पक्का है। और राजस्थानी वेशभूषा से संबंधित भी एक प्रश्न पक्का है। तो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित, यानी साहित्य के अंदर किस विद्वान ने कौन सी किताब का लेखन कार्य किया, उससे संबंधित, यानी राजस्थानी भाषा और साहित्य से एक प्रश्न पक्का है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले आप। शिक्षण विधि की बात करते हैं। सामाजिक अध्ययन की समस्याएं और चिंतन, तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्या से संबंधित आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर ले। चिंतन से संबंधित टॉपिक कंप्लीट कर ले, थिंकिंग वाला। और परीक्षा अनुभविक साक्ष्य से संबंधित आप टॉपिक कंप्लीट कर ले। सामाजिक अध्ययन में सहायक सामग्री, यानी कौन कौन सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, मॉडल, तो
इस प्रकार के सहायक सामग्री को आप याद कर ले। सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आते हैं तो उससे संबंधित आप याद कर ले। सीखने के प्रतिफल से एक प्रश्न पक्का है आपका, इस टॉपिक कंप्लीट कर ले। और मूल्यांकन से संबंधित एक प्रश्न कंप्लीट है। तो शिक्षण विधि पे फोकस करें आप, ये शिक्षण विधि में कंप्लीट आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। शिक्षण विधि में सामाजिक विज्ञान SST में कंप्लीट फोकस करें। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण विधि पे फोकस ज़्यादा करें क्योंकि इसमें कम मेहनत में 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप भी रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहे हैं, रीट पात्रता परीक्षा की, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है जो यानी अंतिम समय में आपके इन टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है और कम मेहनत में अधिक अंक यानी आपका स्कोर बढ़ाने वाला टॉपिक है। तो आपका स्कोर 60 अंक का SST से पूछा जाता है, 60 में से आप कम से कम 40 अंक आराम से ला सकते हो। तो लगभग आप क्वालिफाई से अधिक अंक ला सकते हो। तो यानी ये टॉपिक अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका स्कोर 100% बढ़ जाएगा, यानी दूसरों से आप आगे निकल जाओगे। तो आप 100 से लगाकर 120 अंक अर्जित कर पाओगे। इन सारे टॉपिक को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो SST के सारे टॉपिक आप कंप्लीट करने के बाद आप इस एवरेज पे पहुंच जाओगे। और अगर आपने हिंदी, साइकोलॉजी और संस्कृत की महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक जो अंतिम समय में आपको तैयार करने, जो कम मेहनत में अधिक नंबर ला सकते हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उन टॉपिक के वीडियो को भी देख सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।